जय गुरुदेव। बुजुर्ग महाराज कहते हैं, ज्यादातर साधक लोग काम वासना से परेशान होते हैं। यह एक ऐसी वासना है जिसके वशीभूत होकर जीव की बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं और वह कामांतर होकर अपने ध्यान भजन को खत्म कर लेता है। ना जाने कितने ऋषि मुनियों ने काम वासना के वशीभूत होकर अपनी हजारों सालों की तपस्या एक पल में खत्म कर ली। ऐसे ही एक ऋषि हुए जिनका नाम नेमि ऋषि था। जब वो साधना करते तो आंख खोलकर नहीं देखते थे और जब उनको भूख लगती तो जीभ से चाटकर, बैठे बैठे जीभ से ऐसे चाटकर मिट्टी को खाते और फिर भजन में मग्न हो जाते। जब उनकी साधना बढ़ी तो इंद्र को खतरा लगा, कहीं ये मेरी पदवी को छीन ना ले, मेरे सिंहासन को छीन। तो इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा उसकी साधना को भंग करने के लिए। तो अप्सरा आई, उसके सामने नाची गाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऋषि तो ध्यान में मग्न। अप्सरा वहीं उसके सामने बैठ गई और सोचा, देखे तो सही कब तक ऐसे बैठे रहते हैं। जैसे ही दूसरा दिन हुआ और ऋषि को भूख लगी, जैसे ही मिट्टी खाने के लिए नीचे को मुंह किया और जीभ से मिट्टी को चाटा और फिर ध्यान में बैठ गए। तब अप्सरा ने सोचा, ओहो अब तो काम बन गया। तो अप्सरा ने दूसरे दिन हलवा लाकर रख दिया और जब ऋषि को भूख लगी और मिट्टी खाने के लिए मुंह नीचे किया तो मिट्टी तो थी नहीं, हलवा था। हलवा अंदर गया तो सोचा ये तो बड़ी स्वादिष्ट चीज है। उसके अगले दिन फिर ऐसा हुआ, उसको भूख लगी, उसने मुंह नीचे किया और हलवा को खाया, जीभ से चाटा। तो सोचा ये रोजाना इसको लाकर कौन रखता है, जरा देखे तो सही। तो देखा तो सामने अप्सरा खड़ी मुस्कुरा रही है और जैसे ही देखा ऐसे ही जहर चढ़ गया और देखते ही प्रेम हो गया। फिर नेमि ऋषि ने उससे शादी की और वही अप्सरा नेमि ऋषि को नकेल डालकर इंद्र के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। नेमि ऋषि की हजारों सालों की तपस्या किसके कारण खत्म हुई? सिर्फ एक अप्सरा के कारण। हुजूर कहते हैं, श्रृंगी को भृंगी कर डाला, श्रृंगी को भृंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नेमि को लूटा हलवा खिलाए। ये माया का रूप है, ना जाने किस समय और कहां आकर आपको लूट ले। इसीलिए सदैव गुरु का चिंतन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माया का दाव, इसका पेच दाव गुरु के सामने नहीं चलता, गुरु के सामने ये आती ही नहीं। कहते हैं, काम कहर असवार है, सबको मारे धाय, कोई एक हरिजन उभरा जाके नाम सहाय। इस काम की वासना ने, इस काम के भूत ने किसी को नहीं छोड़ा। ऋषियों को, मुनियों को, जानवरों को, इंसानों को, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबको एक लाठी से भगाता है, सबको एक ही रस्सी से बांधता है। लेकिन जो हरिजन होता है, जिसने गुरु का हाथ पकड़ कर रखा है, गुरु के नाम की डोरी पकड़ कर रखी है, जिसको नाम का सहारा है, वही इस माया के दाव पेच से बच पाता है। वरना इसने हजारों सालों की तपस्या को एक मिनट में, एक पल में समाप्त कर दिया। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि इसके आगे नतमस्तक हो गए। इसलिए सदैव अपने मन में, अपने चिंतन में गुरु का स्वरूप, गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है। हुजूर कहते हैं, जब तक नाम की डोर हाथ में नहीं आ जाती तब तक ये माया किसी को भी गिरा सकती है, उसका गिरने का डर होता है। बुजुर्ग कहते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू न मिले, रवि रजनी एक ठाम। नाम का से गुरुमुख होगा, और जो गुरुमुख है, जिसने नाम का प्याला पी रखा है, उसको काम का भूत कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे सूरज और चांद कभी एक जगह मिल नहीं सकते, उसी तरह काम और नाम का मिलन कभी नहीं होता, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जिसने अपनी हर एक सांस में गुरु को बसा रखा है,
वह काम उत्पाद नहीं मचा सकता। जिसके चिंतन में गुरु रमा हुआ है वह काम आ ही नहीं सकता। नारद जी को देखिए किस तरह उनको बंदर का मुख दे दिया। कारण क्या था? सिर्फ काम। काम की वासना उनके अंदर उत्पन्न हो गई और उसकी वजह से बंदर का मुख उनको लेना पड़ा। काम की वासना ने न जाने कितने लोगों को क्या क्या बनाया। जब इंसान को काम का भूत चढ़ता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद पार कर सकता है। लेकिन कहते हैं जिस तरह कामी को स्त्री या नर प्यारा होता है, अगर उसी तरह गुरु से प्रेम हो जाए तो उसका काम बन जाए। जिस तरह कामी पुरुष या नर का चिंतन करता है उसी तरह अगर वो मालिक का चिंतन करे, पल पल उसकी याद में बिताए तो उसका काम बन सकता है बहुत जल्दी। जय गुरुदेव।